नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। फिर से हिंदुस्तान में एक बड़ी साजिश चल रही है और ये साजिश मुसलमानों की है, मौलाना गैंग की है। आज हर राज्य में अलग अलग जगहों पर ये मौलाना गैंग के लोग जाकर मीटिंग कर रहे हैं। सीक्रेट मीटिंग चल रही है और फिर दिल्ली में कुछ मीटिंग हुई, तेलंगाना में मीटिंग हुई, यानी हैदराबाद में भी मीटिंग हुई और अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं जिस पर ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन इन लोगों का मानना है कि अब हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा, उसी तरीके से जैसे सीए एनआरसी को लेकर किया गया था और उससे भी भयानक प्रोटेस्ट हो, जिसके लिए केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से सपोर्ट लेने की बात की जा रही है। सीक्रेट मीटिंग केवल हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर नहीं बल्कि विदेशी डिप्लोमेट्स के साथ भी की जा रही है और इसलिए इस बार ये कमान जो संभाला है वो है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी आजकल पागल हुआ पड़ा है और उसको लग रहा है एक बड़ा मौका है, जिस मौके का फायदा उठाकर वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर बन सकता है और इसके लिए वो अलग अलग जगहों पर बैठ के कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों के साथ, मौलानाओं के साथ उसने मीटिंग की और कहा कि पूरे हिंदुस्तान में एक भयंकर विद्रोह किया जाएगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल और इस बिल के ऊपर ये लोग इतने परेशान हैं कि अब चाह रहे हैं कि इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है और पीएम मोदी की सरकार को अस्थिर किया जा सकता है, अनस्टेबल किया जा सकता है। इसके लिए ओवैसी इसीलिए लीडर बना हुआ है क्योंकि इसके विदेशी लिंक भी है और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड इस बार उसके जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो ओवैसी के ऊपर अपने हाथ रखे हुए हैं, उसे लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि अब ऐसी स्थिति आई है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, ये सारी पार्टियां चाहे जितनी भी बात कर ले, लेकिन इसके मुस्लिम सांसद कभी भी पूरी तरीके से पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएंगे। हालांकि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर जो जेपीसी बनी है, उस जेपीसी की मीटिंग में ये सारे मुसलमान एक होते नजर आए और उसको लीड जो कर रहा था वो भी असदुद्दीन ओवैसी ही था। 2 मीटिंग हुई, जगदंबिका पाल इसके अध्यक्ष हैं और उन्होंने दोनों मीटिंग में जो बातें कही उसमें हंगामा चला। इन सांसदों ने विरोध किया और इसमें पार्टी लाइन नहीं देखा गया क्योंकि सारे ये मुस्लिम सांसद 31 सदस्यों वाले जेपीसी में 7 मुस्लिम सांसद है और सातों एकजुट हो जाता है। इनको यह नहीं लगता कि इससे फायदा या नुकसान पे चर्चा किया जाए, इनको यही लगता है कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और सरकार जो हस्तक्षेप कर रही है उसके खिलाफ हमें एकजुट होना है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका असदुद्दीन ओवैसी की तो रही, लेकिन कांग्रेस ने जो कॉन्स्पिरेसी की है, क्योंकि 31 सदस्यीय ये जेपीसी में 4 सांसद कांग्रेस को भेजना था और 4 में से 3 मुसलमानों को भेज दिया। एक गौरव गोगोई को भेजा है, वो आधे मीटिंग में हिस्सा ही नहीं लेते। 2 मीटिंग अभी तक जेपीसी की हुई है, उसमें एक में आए चले गए, दूसरे में आए ही नहीं और वो भी पूरी तरीके से मुस्लिम पक्षधर है क्योंकि असम में उसे पता है, ये गौरव गोगोई ये जानता है कि उसे बिना मुस्लिम समर्थन के वहां से जीत नहीं सकता है, इसलिए वो तो पूरी तरीके से बाहरी तौर पर नहीं अंदर भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आधा मुस्लिम ही है। ऐसे कांग्रेस के जब शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जैसे लोग ये सोचने लगे हैं कि उनको तो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करनी है तो नीचे के लोग क्या करेंगे, लेकिन ये 4 में से 3 मुस्लिम सांसद भेजा राहुल गांधी ने, उसमें इमरान मसूद भी शामिल है और मोहम्मद जावेद भी है और सैयद नसीरुद्दीन भी है। ये तीनों एकजुट रहता है इसलिए क्योंकि इन तीनों को केवल ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप दिखाई पड़ता है और उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने ये रामपुर के सांसद मुबीबुल्लाह को भेजा है
जिसके ऊपर ऐसे ही करप्शन के चार्जेस लगे हैं। एफिडेविट में जो छेड़छाड़ किया है चुनाव लड़ने के समय, उसके खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है। रामपुर में ऐसे देखा जाए तो इसके ऊपर आजम खान का हाथ है, और आजम खान के बारे में ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो कितना बड़ा हिंदू विरोधी है। अपनी बैठकों में, मीटिंग में या खुलेआम मंच पर वो धमकी देता है हिंदुओं को, तो उससे अभी जो योगी की सरकार ने उसके ऊपर अंकुश लगाया है उसकी हेकड़ी तो निकली है, लेकिन उसके संरक्षण में पले बढ़े ये नेता यहां भी मुस्लिम एजेंडा ही चलाते हैं। और इसके अलावा जो 3 और सांसद हैं ये सब एकजुट हो जाते हैं ओवैसी के नेतृत्व में। पिछली बार जब जेपीसी की मीटिंग हुई थी तो जैसे ही मीटिंग शुरू हुई और उसके बाद जब वक्फ बोर्ड को लेकर यह बात कही गई कि देखिए प्रॉपर्टी की राइट और उसके डिस्प्यूट के ऊपर यह फैसला कोई बोर्ड नहीं ले सकता है, यह फैसला तो सरकार को करना चाहिए। और सरकार यहां पर व्यवस्थाएं किए हुए है, एक सिस्टम बना हुआ है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो तो या तो उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में ले जाया जाए या फिर पहले डीएम साहब ये निर्देश करें और ये जांच करें कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी किसके हाथों की है, ये किसके पास जाना चाहिए। लेकिन जब ये बात चली सबसे पहले ओवैसी ने इशारा किया और उसके बाद सारे सांसद धीरे धीरे इस मीटिंग से गायब हो गए, भाग गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अपनी बात जारी रखी, क्योंकि इन लोगों को पता है कि ये विद्रोह करने के लिए नहीं बल्कि हमें दबाने के लिए ऐसी एकजुटता दिखा रहा है। और 2.5-3 मिनट के बाद ये सब फिर वापस आया, क्योंकि इसको लगने लगा कि जेपीसी की मीटिंग है, यहां पर जो बोला जाएगा उसे नोट किया जाएगा। और अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अगर हम अपना विरोध दर्ज नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब पार्लियामेंट में फिर से बिल आएगा तो पास कराने के समय में हम अमेंडमेंट कैसे पेश करेंगे, कैसे विरोध दर्ज करेंगे। इसलिए मजबूरी में बेइज्जत होकर ये फिर से वापस आया। लेकिन जेपीसी की मीटिंग की ही बात नहीं है। ओवैसी उसके बाद क्या किया? ओवैसी ने उसके बाद 3 मीटिंग की। एक मीटिंग हैदराबाद में हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स के साथ, और वहां पर इसने कहा कि अब ये छोटे मोटे आंदोलन से, छोटे मोटे प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि हमें हिंदुस्तान के हर कोने के मुसलमानों को सड़कों पर लाना होगा। और इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका तो है ही, लेकिन अलग अलग जगहों के ये मदरसों की भूमिका भी होनी चाहिए। हम बच्चों को शील्ड बनाएंगे प्रोटेस्ट के लिए, जैसे कि शाहीन बाग में महिलाओं को शील्ड बनाया गया था, ताकि पुलिस वैसी कार्रवाई न कर सके जैसी कि करती रही है। बच्चों को आगे करेंगे तो ये वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होगा, पुलिस लाठियां नहीं चलाएगी। महिलाओं का इस्तेमाल करेंगे तो पुलिस को हिचकिचाहट होगी लाठियां चलाने में। यही ओवैसी पिछले दिनों अमेरिकी डिप्लोमेट से भी मुलाकात किया था, जिसके बारे में स्पुतनिक ने रिपोर्ट डाली कि देखिए कैसे वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ओवैसी है जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशी डिप्लोमेट से चर्चा कर रहा है कि कैसे हिंदुस्तान में एक बड़ी साजिश बनाई जा सके। और इसीलिए अलग अलग, चाहे जमीयत उलेमाए हिंद हो, इन सब से ओवैसी की मीटिंग चल रही है। और हर जगह पर यह जहर उगल रहा है कि संविधान के साथ खिलवाड़ मोदी सरकार कर रही है, हमारे अधिकारों को हड़पने की कोशिश कर रही है। अब हम वक्फ बोर्ड के एक भी इंच संपत्ति है जो सरकार के हवाले नहीं करेंगे, इसके लिए खून की नदियां बहेगी, ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा है, जिसके कारण खुफिया एजेंसी भी अलर्ट हो गई है। और अब शाह ओवैसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट तैयार हो रहा है। हिंदुस्तान में सनातन परंपराएं हैं, पाप का घड़ा भरने का इंतजार किया जाता है, एक एक रिपोर्ट ऐसे रखा जाता है ताकि जब कार्रवाई हो तो उसके बाद कोर्ट को भी ऐसे कोई एक मौका न मिल जाए कि पकड़ने के बाद इसे छोड़ दिया जाए। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि पूरे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भरोसा कमजोर हो गया है। ये आतंकवादियों को भी जमानत दे रहे हैं, ये दंगाइयों को भी जमानत दे रहे हैं। इस बीच अगर देखा जाए तो 10 दिन के अंदर
कम से कम 150 ऐसे लोगों को जमानत दे दी गई है जिसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। चाहे 50-50 दंगाइयों को एक बार जमानत दे दी गई जो कि हल्द्वानी हिंसा में शामिल था। उसके बाद अब कश्मीर के सेपरेटिस्ट को जमानत दिया जा रहा है। यहां तक कि कॉन्स्पिरेसी करने वाले वो लोग जो दंगे फसाद में थे उसको भी जमानत दिया जा रहा है। इसलिए ओवैसी की रिपोर्ट तैयार है और ऐसा तैयार हो रहा है कि एक बार इसके खिलाफ एक्शन हो तो फिर कोर्ट से भी जमानत न मिले, यूएपीए लगाओ। जिस तरीके से साजिश ये लोग कर रहा है, जो 43 मौलानाओं की लिस्ट भी तैयार है, जो अलग अलग जगहों पर बैठक करता है, कभी हैदराबाद में, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी लखनऊ में, कभी पटना में, और देश को जलाने की तैयारी कर रहा है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर हम फिर से सीए एनआरसी से भी बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके खिलाफ पूरी रिपोर्ट तैयार है, एक्शन जल्द होने वाला है, एक एक को जेल में डाला जाएगा और इसका सरगना ओवैसी ही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।